नमस्कार गाइस। ओम नमः शिवाय। तो गाइस, मैंने सोचा कि अभी नया सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए तो मैं भी फ़िलहाल पेरेंट्स लोग को लेके जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके मतलब उन्हें जा रहा था टूर करने के लिए। सो आई थॉट क्यों ना एक मैं ट्रैवल सीरीज़ बनाऊँ ये 12 ज्योतिर्लिंग के लिए। होते क्या हैं ये ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं, वहाँ कैसे पहुँचे और वहाँ पे दर्शन कैसे करें, पूजा कैसे करें और उनके आसपास घूमने के लिए क्या है, रहने के लिए व्यवस्था क्या है। तो मेरा वही प्लान है। तो अब से मैं ये जो रहेगा प्लेलिस्ट, इसमें 12 वीडियोज़ रहेंगे जिसमें मैं 12 ज्योतिर्लिंग के भ्रमण करने जाऊँगा अपने पेरेंट्स लोग के साथ। और आज हम चलने वाले हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में। मगर उससे पहले मैं आपको पहले बता दूँ ज्योतिर्लिंग होता क्या है, फिर हम चलेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम के और जो कि देवगढ़ झारखंड में है। और मैं आपको सारी डिटेल्स वीडियो में दे दूंगा। तो गाइस, शिव पुराण के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु, जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन है ब्रह्मा जी, एंड गॉड गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन है विष्णु जी, तो उन दोनों के बीच में एक बार मतभेद हुआ कि हम दोनों में से सुप्रीम कौन है, मतलब हम दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो उस टाइम पे उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए महादेव ने, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, महादेव ने एक ज्योत का रूप धारण किया और जो एक लिंग के शेप में था। तो और उन्होंने बोला ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कि आप दोनों दो डायरेक्शन में जाइए और इसका छोर मुझे, मतलब जहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये लाइट, ये कहाँ पे एंड हो रहा है आप मुझे बताइए। अगर जो पहले बता देगा तो वो सबसे बड़ा रहेगा। और फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों दो डायरेक्शन में निकल गए। और जब लौटे तो विष्णु जी ने अपना हार मान लिया, उन्हें नहीं मिला क्योंकि जो ज्योत था वो तीनों लोक में से गया हुआ था। तो बट ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि हाँ उन्हें मिल गया था, जिसके कारण महादेव ने गुस्सा होके उन्हें विशाप दिया था कि आप गॉड ऑफ क्रिएशन हो, विधि के विधाता हो, मतलब आपने बनाया है इस ब्रह्मांड को, बट आपको कोई पूजेगा नहीं। जिसके कारण ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है कहाँ पे, ओनली पुष्कर छोड़ के। तो यही है स्टोरी गाइस। तो ये जो ज्योत था, जो ज्योत का रूप महादेव ने धारण किया था, ये पृथ्वी पर 64 जगह पे गिरा था, जिसके कारण 64 ज्योतिर्लिंग बने हुए थे। 64 ज्योतिर्लिंग है एक्चुअली, बट उनमें से जो 12 है जिसे बहुत पवित्र और पावन माना जाता है और उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है और उन्हें भ्रमण करने से कहा जाता है कि आपके बहुत सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं और आपको मोक्ष प्राप्ति मिलती है। तो गाइज, आज हम चलने वाले हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बाबा बैद्यनाथ की स्टोरी। सो दोस्तों, जो बाबा बैद्यनाथ धाम है जिसका स्थापन हुआ था देवगढ़ में, तो जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी में जिन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम का स्थापन किया था, वो एक्चुअली लंका नरेश दशानन रावण है। जैसे कि सबको पता है, दशानन रावण असुरों में बहुत वीर और बहुत ही बड़े हुआ करते थे, उनसे सारे देवता डरते थे। बट वो शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे और वो शिव जी की बहुत तपस्या करते थे। तो उन्हें बड़ी इच्छा थी कि वो लंका में शिव जी को लेके आएं और उन्हें वहाँ पे स्थापित करें। उसी लिए वो एक बार हिमालय गए और उन्होंने घोर तपस्या किया शिव जी को प्रसन्न करके उन्हें लंका लाने के लिए। बट शिव जी वहाँ पे दर्शन दिए नहीं उन्हें। तो रावण गुस्से में आके, बहुत दिन तपस्या करने के बाद जब शिव जी का दर्शन हुआ नहीं, तो गुस्से में आके उन्होंने अपने दशानन, मतलब 10 सर में से एक एक सर काटने चालू कर दिए। और जब उन्होंने 9 सिर काट चुके थे और अपना आखिरी वाला सिर काटने वाले थे, तो शिव जी प्रकट हुए। और जिस रूप में शिव जी प्रकट हुए वो एक्चुअली वैद्यनाथ के रूप में थे, इसीलिए ये लिंग का नाम बाबा वैद्यनाथ हुआ। तो महादेव वैद्यनाथ के रूप में आकर रावण के सारे सर को जोड़ दिए और उन्हें ठीक किया और उन्हें वरदान दिया कि ठीक है वत्स, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा लंका, बट मेरी एक शर्त है कि तुम अगर ये लिंग को लेके जा रहे हो, इसकी स्थापना बस यहाँ से लेके लंका में ही करना। अगर तुम रास्ते में कहीं पे भी इसे धरती पे रखते हो तो ये लिंग वहीं पे स्थापित हो जाएगा। ये सुनकर रावण ने शिव जी की आज्ञा ली और वहाँ से वो लंका चल बसे। ये देखकर सारे देवता चिंतित हो गए कि अगर रावण शिव जी को लंका ले गए तो उन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। और ये सोचते हुए वो विष्णु जी के पास जा पहुँचे। विष्णु जी सारे देवताओं की चिंता देखकर गंगा माता को बुलाया और गंगा माता से कहा कि आप जाकर रावण के पेट में घुस जाएं। और
ऐसे ही हुआ, गंगा माता रावण के पेट में जा बसे जब रावण सफ़र कर रहे थे और रावण को लघुशंका आ गई। जब रावण को लघुशंका आई तो उन्हें धरती पे उतरना पड़ा अपने पुष्पक विमान से, और उतरते ही उन्होंने देखा कि किसको ये लिंग थमाएं, क्योंकि वो उसे धरती पर रख नहीं सकते थे। तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक गाय वाला था। वो गाय वाला दोस्तों और कोई नहीं, भगवान विष्णु ही थे, जो रूप लेके रावण के साथ छल करना चाहते थे। तो रावण ने, दशानन ने उन्हें वो लिंग पकड़ाया और बोले कि मैं लघुशंका करके और संध्या वंदना करके, संध्या इवनिंग प्रेयर करके वापस आऊँगा, तब तक आप इसे पकड़े रखें और मैं आपको इसके बदले जो मांगो वो दूंगा। गाय वाले ने वही कहा कि हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। और जैसे ही रावण वहाँ से चला गया, उन्होंने उसे नीचे रख दिया। और जब रावण अपने संध्या वंदना पूरा करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो लिंग धरती पे रखा हुआ था। उन्होंने बहुत चेष्टा किया उसे उठाने के लिए, बट बहुत प्रयास और कोशिश के बाद वो उठा ना सके और गुस्से में उसे वहीं दबाकर मिट्टी में आ गए। और ऐसे ही बाबा वैद्यनाथ वहाँ पे स्थापित हो गए, जिसे आज हम देवगढ़ के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, देवगढ़ एक छोटा सा टाउन है जो झारखंड के नॉर्दर्न पार्ट में है, और वहाँ जाने के लिए आप बाई एयर रांची जा सकते हैं, जो कि देवगढ़ से 280 किलोमीटर्स है। फ़िलहाल में देवगढ़ में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जो अब तक चालू नहीं हुआ, बट रिसेंटली अभी 1-2 महीने में चालू हो जाना चाहिए। अगर आप बाई रेल जाना चाहते हैं तो जसीडी जंक्शन वहाँ से बहुत ही नज़दीक होगा और डेली ट्रेन्स चलते हैं वहाँ। जसीडी जो स्टेशन है वो बहुत ही वेल कनेक्टेड है बहुत सारे स्टेशन को इंडिया में, तो आप जसीडी जा सकते हैं। और जसीडी से जस्ट देवगढ़ 8 किलोमीटर्स ही है। और आप अगर जाना चाहें तो कैब आपको कुछ 500 रुपीज़ आएंगे, जो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और आप टुक टुक ले सकते हैं वहाँ से जसीडी से, जो इलेक्ट्रिक बैटरीज में चलते हैं, एंड 150 रुपीज़ में आप इजीली कब पहुँच जाएंगे देवगढ़ जस्ट 30 मिनट्स में। एकोमोडेशन के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे मंदिर के आसपास में। जहाँ पर हम रुके थे, होटल श्रीहरि, ये मेन रोड पे था और मंदिर मोड़ के जस्ट सामने ही था। यहाँ से मंदिर का रास्ता जस्ट 500 मीटर का है, जो कि आप 10 मिनट में चल के आराम से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार होते हैं। जैसे कि 4 डायरेक्शन में 4 द्वार, वैसे ही 4 द्वार होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आप अगर मेन रोड से जाना चाहें तो आप पूरब द्वार की तरफ से मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और पीक टाइम जैसे श्रावण के महीने में भक्त सुबह 4 बजे से ही, उसके आगे से ही लाइन पे खड़े रहते हैं। बट आप अगर नॉर्मल टाइम पे जाएं तो आप आराम से सुबह 6 बजे उठ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आम दिनों में 1 से 2 घंटे में आराम से दर्शन हो जाती है। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये ऐसा पहला मंदिर है महादेव का जहां मैंने देखा कि आप मंदिर में महादेव को स्पर्श कर सकते हैं, छू के अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है जो सबसे महत्व अहम माना जाता है, क्योंकि माँ सती देवी का जो हृदय है वो यहाँ पे गिरा था। तो ये शक्तिपीठ बहुत ही पावरफुल माना जाता है और ये बाबा के मंदिर के जस्ट ऑपोजिट में है और दोनों मंदिर के बीच में लाल धागे से बांध दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे पेड़े बहुत ही प्रसिद्ध हैं और मंदिर में यही भोग चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में तो आप कहीं से भी कोई भी द्वार में से प्रवेश कर सकते हैं, बट महादेव के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो एंट्रेंस है वो मंदिर के उत्तर द्वार से है, और वो पास में नहीं, उत्तर द्वार से आपको लगभग 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, जहाँ से प्रवेश के लिए मार्ग है। दोस्तों, महादेव के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में बाकी 21 मंदिर जो दूसरे देवी देवताओं के हैं, इंक्लूडिंग सती माता के जो शक्तिपीठ है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो।
दोस्तों वैसे तो कहा जाने पर मंदिर परिसर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है, बट महादेव का मंदिर सुबह 4 से दोपहर 3:30 और फिर संध्या 6 से रात के 9 बजे तक खुलता है। जो महादेव की संध्या आरती और श्रृंगार है वो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद अगर आप जाएं तो आप आरती नहीं देख सकते। तो अगर आप संध्या आरती का लाभ उठाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं संध्या आरती को, तो आप कृपया 6 बजे चले जाएं, क्योंकि बहुत ही मात्रा में लोग आते हैं वहाँ पे, तो आपको देखने में दिक्कत होगी। तो 6 बजे चले जाएं और लाइव देख सकते हैं बाहर श्रृंगार, क्योंकि अंदर छोड़ते नहीं हैं। और जो आरती है वो मंदिर परिसर में ही होती है, सती माता के मंदिर में जो शक्तिपीठ है। तो आप वहाँ आगे जाके खड़े होके संध्या आरती का लुत्फ उठा सकते हैं। नमः